दोस्तों, नहीं रुकेगी लक्ष्मी माँ आपके घर में जब तक नहीं बदलेंगे अपनी ये आदतें। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हाथ कुछ भी नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपका रहन सहन और रोजमर्रा के कार्य हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। साफ सफाई। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा घर के पहले दरवाजे से होता है, जिसके चलते उस दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहीं माता लक्ष्मी उसी घर में अपने चरण रखती है जहां रसोई साफ सुथरी होती है, क्योंकि रसोई एक ऐसी जगह होती है जहां अन्न देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना उनके अपमान के बराबर होता है। बहुत से लोग अपनी रसोई में गंदे बर्तन फैला कर रखते हैं और सुबह उनको धोते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार उचित तरीका नहीं। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखने चाहिए। इससे अन्न देवता के साथ लक्ष्मी भी नाराज होते हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहते। परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं जिन्हें जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाए रखने के लिए जीवन को आगे बढ़ाना है। ऐसे में जिन घरों में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। वहीं महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास नहीं करती जहां पर परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो घर में भूलकर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। गलत समय झाड़ू लगाना। मान्यताओं की माने तो सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। महालक्ष्मी इस समय झाड़ू लगाने पर रुष्ट हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर में दरिद्रता का पैर पसरने लगता है और घर पर आर्थिक संकट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य की वजह मानी जाती है। अगर किन्हीं कारणों के चलते झाड़ू लगानी पड़ भी जाए तो घर की गंदगी को घर में रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। औरतों का अपमान करना। दोस्तों, जिस घर में औरतों का अपमान होता है या फिर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर कभी महालक्ष्मी का वास नहीं होता। इतना ही नहीं, माँ उस घर की सुख शांति सब भंग कर देती है। घर की औरतें भी महालक्ष्मी का रूप होती हैं और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए घर की स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और महालक्ष्मी की कृपा सदैव उन पे बनी रहती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अनादर ना करें और जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों में एक भी आंसू गिर जाता है, उसी दिन आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। गलत समय पर सोना। जी हाँ दोस्तों, पुरानों की माने तो सोने के समय निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आज के समय सब उल्टा चल रहा है। जागने के समय सब लोग सो रहे होते हैं और सोने के समय सब जग रहे होते हैं, जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिनके जीवन में सोने का समय ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, उनके घर माता लक्ष्मी कभी भी कदम नहीं रखती। शाम का समय भगवान की आराधना का होता है। उस समय अगर कोई सोता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन और आपके घर में अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं शास्त्रों के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में बताया है कि जब मनुष्य धन पाने के लोभ में गलत कार्य को करना शुरू कर देता है तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं, कभी भी उसके द्वार पर नहीं आती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग धन की प्राप्ति के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते हैं और बेईमानी करके अपनी झोली भरते हैं, ऐसे लोगों के घर लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती और भविष्य में वो लोग गरीबी का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।